नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपको बाइंडिंग करना सिखाएंगे 28 आरपीएम मिनी टेबल फैन। तो इसका बाइंडिंग डाटा, पूरा बाइंडिंग डाटा किस नंबर से आपको बाइंड करना है, कितना नंबर इसमें वायर डालना है, आपको कितना टन रखना है, कितना इसका लेंथ, कॉइल का लेंथ रहेगा, तो क्या इसका कॉइल साइज है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको हम देने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इसका बाइंडिंग करना चाहिए आपको। तो पहले बात करते हैं दोस्तों स्टेटर के बारे में। देख सकते हैं हमारे हाथ में जो स्टेटर है, इसका जो ये रोटर है बहुत छोटा रोटर है दोस्तों। इसका जो पल्ले हैं यहाँ पे बुश लगे हुए हैं, दोनों पल्लों पे बुश लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा दोस्तों फ़ैन है। हाँ चलिए हम आपको फ़ैन दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल फ़ैन है, ठीक है, और इसका जो छोटा छोटा 4 पंखड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना ये है कि हमारा जो मोटर है, जो मोटर आपने खोला है वो किस में रिवाइंड है, एल्युमिनियम है या कॉपर बाइंडिंग है, ठीक है। तो उसके बाद उस कॉपर को, जो जला हुआ कॉपर है, उसको बाहर निकाल देना है। और अगर आप उसको पहली बार बाइंड करना चाहते हैं तो उसका जो कॉइल निकलता है, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, उसमें से एक एक कॉइल आपको निकाल लेना है काट के और उसको काउंट कर लेना है। तो सबसे पहले इसका मोटाई आपको बता देते हैं कि इसका जो मोटाई है और जो इसमें कितना स्लॉट है, पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको देते हैं। तो दोस्तों ये 24 स्लॉट है, ठीक है। जो यहाँ पे खांचे आप देख रहे हैं, यहाँ ये खांचे 24 हैं। और उसके बाद जो जिसका मोटाई है दोस्तों 10 mm तकरीबन इसका मोटाई है। और उसके बाद जो इनर साइज है, इसका जो बीच में हॉल आपको दिखाई दे रहा है, ये 30 mm है, ठीक है। और इसका जो आउटर साइज है तो 52 mm इसका आउटर साइज है दोस्तों। और उसके बाद इसको रिवाइंड करेंगे 2800 आरपीएम में दोस्तों। इसको बाइंडिंग करना है हमें, और किस नंबर से इसको बाइंड करेंगे। तो दोस्तों एल्युमिनियम हमें इसमें 34 नंबर से बाइंड करना होता है। और इसका कॉइल साइज क्या रहेगा, तो जैसे कि आप पहली बार बाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरीके से, कॉइल साइज किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको कॉइल निकालना है। तो सबसे पहले जो इसमें पुराना वायर है उसको काट लेना है, इसी तरीके से सेम कर लेना है। उसके बाद आपको कॉइल साइज किस तरीके से निकालना है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है इसका जो बाइंडिंग 28 आरपीएम का बाइंडिंग होता है दोस्तों। 2 कॉइल इसका स्टार्टिंग में होगा और 2 ही रनिंग में होगा, ठीक है। तो अब आपको 2 कॉइल रनिंग में डालना है, तो इसमें 24 स्लॉट हैं, तो आपको डालना होगा 8 और 10 और 12 में। यहाँ नहीं, मतलब यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो एक हमने इसमें डाल लिया, अब यहाँ से हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 6 इसको बीच में छोड़ देना है और 1 से 8 में आपको डालना है। तो जैसे यहाँ से काउंट करेंगे, हमने यहाँ से डाला तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 1 से 8 में और फिर 10 से, ठीक है, उसके बाद 12 में। तो एक तरफ आपका आधा हो जाएगा, उसके बाद इस तरफ भी सेम उसी प्रकार, इसके बीच में 6 छोड़ना है आपको। तो चलिए आपको कॉइल साइज किस तरीके से निकालना है, तो कुछ इस प्रकार से धागा या आपके पास कॉपर वायर होगा उसको ले लेना है इस तरीके से। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मतलब हमने एक में डाल लिया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आपको डाल लेना है। और उसके बाद अब आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब बीच में हमें 6 छोड़ना है इस तरीके से, ठीक है। समझ सकते हैं आप, एक बार से फिर काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमें सेम इसी प्रकार से अब इसको कॉइल, जो वायर है हमारा जिससे हम गेज ले रहे हैं कॉइल बनाने के लिए, उसको हमें फिर एक बार घुमाना है, जस्ट इसके बैक वाले में हमें डालना है, ठीक है, उसके इसके बगल वाले में हमें इसके बाद डालना है, ठीक है। अब एक बार हमें और घुमाना है इसे इस तरीके से। अब जो इसको बाहर निकाल लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंची टेप से इसका मेजरमेंट कर लेना है कि इसका जो साइज है वो कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पकड़ा था, यहाँ से अब हम देखेंगे कि जो हमारा कॉइल साइज है वो कितना रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, जो कि हमारा कॉइल साइज है 30 इंच कॉइल साइज है इसका, ठीक है। तो इसी के गुलाई में हमें कॉइल बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास, देखिए हमारा जो कॉइल है वो इतना लंबा बनेगा, तो हमारा ये जो साइज रहा, ये रहा रनिंग का,
और हमें स्टार्टिंग का जब बनाना है वो बनाना है इससे 1 इंच छोटा। अगर ये 30 नंबर है तो आपको वो 29 से बनाना है, यहाँ पे 29 पे कर लेना है। ठीक है, ये 30 इंच है तो यहाँ पे आपको 29 इंच कर लेना है। उसके बाद आपको कॉइल स्टार्टिंग का बना लेना है। अब बात करते हैं कि किस नंबर से आपको बनाना है। तो मान लीजिए जैसे कि ये स्टेटर है हमारे पास, अगर आपके पास कोई कूलर मोटर है या 28 आरपीएम बड़ा फर्राटा फैन है तो उसमें देखिए बाइंडिंग जो होती है ना अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिस नंबर से उसमें वायर निकले उसी नंबर से आपको बाइंड करना है। देखिए हमने यहाँ पे कॉइल जो बना के रेडी कर लिया है। हमारा 2 कॉइल है स्टार्टिंग का और 2 है रनिंग का। तो हमने बनाया वैसे जो इसमें बाइंडिंग होती है वो 34 नंबर से वायर से आपको बाइंड करनी होती है। ठीक है, पर हमने इसमें बनाया है 34 नंबर से स्टार्टिंग बनाया है और 33 नंबर से रनिंग बनाया है। तो रनिंग में दोस्तों हमने डाला है 230 टन एक कॉइल में और स्टार्टिंग में डाला है 240 टन, क्योंकि ये 34 नंबर से है और वो 33 नंबर से है। ठीक है, तो इसका यही साइज़ है जो इसमें निकला था 30 इंच। तो 30 इंच का ये कॉइल है और ये हमारा 29 इंच का कॉइल है। ठीक है, इससे 1 इंच ये छोटा कॉइल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको किस तरीके से डालना है, जैसे आपके पास ग्लाइंडर है या फर्मा मशीन से बनाते हो कॉइल, तब आपको कॉइल जॉइंट रख सकते हो। देखिए हमने इस कॉइल को अलग अलग बनाया है, कोई कॉइल में जॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके जो दोनों सिरे हैं वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहे दोनों सिरे। ठीक है, और इसका जो कॉइल है इसके दोनों सिरे एक तरफ हैं। ठीक है, इसको हमने कॉइल को काट दिया है। तो आपको किस तरीके से कॉइल डालना है और जो हमने स्टार्टिंग का कॉइल बनाया है दोस्तों जोड़ के बनाया है, तो वीडियो में आपको कंप्लीट रहना है ताकि आपको दोनों तरीके से समझाएंगे। अगर आप ग्लाइंडर से बनाएंगे तो आपको कॉइल जॉइंट रखना है, और अगर आप हाथ से बनाते हैं या किसी लकड़ी पे बनाते हैं तो कॉइल अलग अलग बनाते हैं, किस तरीके से आपको कॉइल डालना है। ठीक है, तो अब हम किसी एक कॉइल को यहाँ पे ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉइल है हमारे पास, तो एक कॉइल को हम ले लेंगे और इसका जो वायर है यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आपको डाल के दिखाते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हुए। देखिए यहाँ पे हमने ये रहा वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ से हमारा जो कॉइल बंधा हुआ है इसको हटा लेते हैं पहले जल्दी से, इस तरीके से। अब हमें डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी। तो हम जो कॉइल डालेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको पीवीसी शीट ले लेना है और इस तरीके से आपको लगा देना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको काउंट करना है यहाँ पे। अब हमें कहाँ डालना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। अब हमें 8 में डालना है। इस तरीके से यहाँ पे हो गई 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है सेम। अब जो एक बार आपका है इनर सिरा यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आपको कॉइल को पलटना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पकड़ना है और इस तरफ से मोड़ देना है। तो जस्ट इसके बगल वाले में आपको डालना है, यानी मतलब 10। आपको 8 10 और 12 में डालना है, तो इसमें भी आपको लगा देना है। अब आपको फिर यहाँ से पकड़ना है, यहीं से पकड़ना है आपको और इस तरफ से मोड़ देना है, और इनका दोनों सिरा आपको इस तरीके से अंदर ले जाना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से दोस्तों चला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और फिर इसके जस्ट बगल वाले में आपको डाल देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कॉइल घुमाना नहीं है। जैसे कि आप दूसरा कॉइल डालेंगे तो इसमें वायर टूटे हुए हैं, अलग अलग हमारा कॉइल है, तो आपको कॉइल घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिसमें कॉइल जॉइंट होती है, अगर आपस में ये वायर जुड़े होते, सिर्फ 2 ही वायर निकलते, तो आपको कॉइल जो दूसरी कॉइल डालेंगे उसको आपको घुमाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा कॉइल जो पड़ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से।
देखिए इस तरीके से आपको डालना है दोस्तों, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल बहुत अच्छे से पड़ चुकी है। अब हमें एक सिरा हमारा ये रहा और दूसरा सिरा हमारा ये रहा, ठीक है। दोनों सिरे हमने बाहर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हमें दूसरा कॉइल इसमें डालना है। तो चलिए इसी प्रकार से आपको इधर भी डालना है। तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं। इसी प्रकार से हमने इसमें कॉइल डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में 6 छोड़ दिया और 8 में, इस तरफ भी आपको 2 छोड़ना है, इस तरफ भी आपको 2 छोड़ना है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से आपको कॉइल को पलट के डालना है। जिस प्रकार से आपने इस कॉइल को डाला उसी प्रकार से आप इसको भी डाल सकते हैं। तो हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा लंबा ना हो, नहीं तो कम से कम आधा पौना घंटे से पार जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग का कॉइल जब पड़ेगा तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको कॉइल डालना है। और इसमें कट लगे हुए थे, उसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो जॉइंट वाले में आपको किस तरीके से डालना है। दोस्तों हमने कॉइल डाल के रेडी कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर आपको इधर नज़र आ रहे होंगे और 2 ही आपको इधर नज़र आ रहे होंगे। तो अब हमें डालना है स्टार्टिंग का कॉइल। तो स्टार्टिंग का जो कॉइल पड़ेगा वो किस तरीके से आपको डालना है। देखिए यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ 2 वायर निकले हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक सिरा ये रहा और एक ये सिरा रहा। तो दोनों में हमने इसमें कॉइल जॉइंट काटा नहीं है, कॉइल का वायर टूटा हुआ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं एक ही में दोनों वायर जॉइंट हैं, ठीक है। तो अब इसको आपको किस तरीके से डालना है। तो अगर आप बिना काटे हुए कॉइल को डालते हैं तो आपको कैसे डालना होगा। तो चलिए इसका सेम आपको डालना इसी प्रकार से है। तो एक कॉइल को हम डाल देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने एक स्टार्टिंग का कॉइल डाल के रेडी कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक सिरा स्टार्टिंग का ये रहा, ठीक है, ये वायर, और दूसरा सिरा ये कॉइल के साथ में मिक्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कॉइल को इस तरीके से पकड़ना है और जो हमारा सिरा है ना वो ये वाला सिरा इस तरफ जाना चाहिए, ताकि कॉइल जो है ना पलट देना है हमें सिर्फ। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है, कॉइल को इस तरीके से मोड़ देना है, क्योंकि ये सिरा यहाँ पे है, इसलिए हमें कॉइल को इस तरीके से पलटना है ताकि जो भी हमारा सिरा है वो इस तरफ आ जाए। तो अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए एक जगह से हम डाल के दिखा दे रहे हैं आपको। और फिर सेम उसी प्रकार से आपको इस तरफ से डालना है। बस यहीं पे देखने वाला दोस्तों बात होता है, और कहीं देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ का जो सिरा है, यहाँ का सिरा है वो यहाँ पे आ गया है इस जगह पे, और जो इसका कॉइल का सिरा है, यहाँ का जो सिरा है इस तरीके का जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा कॉइल का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉइल पलटना होता है ताकि जो आपका कॉइल है वो कहीं सीधा अगर आप डाल देंगे तो आपका जो कॉइल है मैग्नेट नहीं बनाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा बार आपको मतलब आपको घुमा के देखना है किस तरीके से। चलिए हम डाल देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो दोस्तों हमने कॉइल डाल के रेडी कर दिया। चलिए एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने जो स्टार्टिंग का कॉइल डाला है तो वहाँ पे वायर को जॉइंट नहीं किया है, और जो हमने रनिंग का कॉइल डाला है इसमें यहाँ पे हमने जॉइंट लगा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 और 2 और 1 और 2, ठीक है, दोनों में अलग अलग वायर हैं। तो आपको किस तरीके से कनेक्शन करना है, जैसे आप कॉइल काट करके बनाते हैं तो किस प्रकार आपको कनेक्शन करना है, और अगर जॉइंट लगाते हैं तो किस प्रकार आपको करना है। देखिए मान लीजिए ये वायर अभी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो समझ लीजिए आप यहाँ से बीच में से कटा हुआ है इस तरीके से। तो आपको यहाँ से काउंट करना है। देखिए 1 और 2 और 3, यानी मतलब आपको अगर कॉइल काट करके बना रहे हैं तो आपको 1 से 3 पे जॉइंट करना है, देखना है आपको किस कहाँ पे जा रहा है। तो इस तरीके से पकड़ेंगे 1 और 2 और 3, ठीक है। तो आपस में इसको कनेक्ट कर देना है और इन दोनों वायरों को बाहर आपको निकाल लेना है। तो सेम प्रकार से आप समझ रहे हैं कि हमने इसको सीधा कॉइल डाल दिया है, जॉइंट नहीं किया है। तो इस प्रकार इसमें जॉइंट है। अब इसको हम अगर अलग अलग जॉइंट करते हैं तो हमें देखिए यहाँ से काउंट करना पड़ेगा इस कॉइल को। देखिए हमने यहाँ से एक बार पकड़ा 1 और 2 और 3,
तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से जॉइंट लगाना है। तो देखिए यहाँ से काउंट किया हमने, इस वायर से काउंट किया, इससे 1 2 और 3, तो इसमें हमें जॉइंट लगा देना है। तो हमारा 2 रनिंग का वायर बचेगा और 2 ही स्टार्टिंग का वायर बचेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कनेक्शन इसका कंप्लीट बिल्कुल चाहिए तो हमें कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको इसका कनेक्शन और पूरा डाटा अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।